नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश कुमार जैन योगा केयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँ। मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए, अपने प्यारों को भेजना चाहते हैं तो शेयर करिए, और आप चाहते हैं कि आपको निरंतर मेरी वीडियोस मिलती रहें और पेशतर मिलती रहें तो उसको सब्सक्राइब भी करिए। आज कुछ बात करेंगे सफलता के ऊपर। कोई व्यवसायी हो, कर्मचारी हो, कर्मी हो, विद्यार्थी हो, गृहस्थी हो, हर व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है। सफलता से उसे प्रसन्नता होती है जब मिलती है। तो आइए प्रसन्नता के ऊपर कुछ बात करते हैं। आज हम अपने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शक्तियों के अनुसार ही अपना लक्ष्य बनाते हैं, और जब उसे पा लेते हैं तो हमें जीत का एहसास होता है और हमें सच्चा सुख देता है। यही सकारात्मकता कहलाती है। सफलता आमतौर पे पैसे या भौतिक सुख सुविधाओं को एकत्रित करने को कहा जाता है। अगर आपके पास धन दौलत है, आपकी ख्याति है, तो आपका सफल व्यक्तित्व मान लिया जाता है। व्यक्ति से व्यक्ति तक सफलता के भिन्न भिन्न नियम हैं, भिन्न भिन्न अर्थ हैं। एक विद्यार्थी की सफलता उसके पास होने में, उसकी स्तर को अच्छा लाने में। एक गरीब की सफलता उसकी भूख मिटाने में। एक रोगी की सफलता स्वस्थ होने में है, और एक सन्यासी की सफलता ईश्वर को पाने में, ईश्वर के साक्षात्कार में है। आम व्यक्ति की सोच के अनुसार वही व्यक्ति सफल है जिसके पास पैसा है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और मन में शांति है। मन में शांति का अभाव लगभग हर किसी के जीवन में होता है। मन की शांति जीवन के कई पहलुओं से जुड़ी हुई है। यदि घर में कलह है तो मन में शांति नहीं होगी। यदि आप अस्वस्थ हैं तो भी आपके मन में शांति नहीं होगी। जीवन को संतुलित करने का नाम ही मन की शांति है। सफलता के लिए खुश रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और हमारी सफलता का अंतिम परिणाम भी खुशी ही होती है। इसलिए हमें अपने कार्य को खुश होकर, खुश रहकर ही करना चाहिए। जीवन में कुछ नियम हैं जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो इसको मैंने 10 भागों में बांटा है। पहला है मानसिक ऊर्जा को बढ़ाइए। मानव के पास असीमित इच्छा शक्ति या मानसिक ऊर्जा नहीं है। कम समय में ज़्यादा फैसले लेने से आपका निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, फालतू में नष्ट न करें। छोटे छोटे सकारात्मक लक्ष्य बनाएं, उन पर 1 या 2 माह तक चलें। इससे मानसिक शांति में वृद्धि होगी। और योग में एक विषय है ध्यान, मेडिटेशन। आपको YouTube पे बहुत से उसकी विधियां मिल जाएंगी। कोई भी विधि एक लेकर तो अवश्य ही ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, उससे भी आपको मानसिक शांति मिलती है। दूसरा है अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए, ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। अपने ज्ञान और कौशल के साथ चलें। लक्ष्य को प्राप्त करने में ये सहायक होता है।
ज्ञान में बढ़ोतरी को प्राथमिकता दें। आलोचना होने पर भी उसको स्वीकार करें। अपने कामों की समीक्षा भी अवश्य करें। तीसरा बिंदु है सही खान पान और नियमित व्यायाम ज़रूरी है। किसी भी कार्य को करने में जितनी ऊर्जा लगाएंगे उतनी सफलता हमें प्राप्त होगी। सही खान पान और नियमित व्यायाम योग करने से ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं। चौथा बिंदु है हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हमारी व्यवहार कुशलता लोगों को आकर्षित करने के लिए ज़रूरी है और सफलता की कुंजी है। पांचवा बिंदु है जीवन का मकसद जानिए। अपने जीवन के गोल को, लक्ष्य को, मकसद को खोजिए। इससे हम उत्साहित रहेंगे, इसी से बड़े लक्ष्य की भी प्राप्ति कर पाएंगे। छठा बिंदु है सवाल पूछने से संकोच न करें, हिचकिचाएं नहीं। दूसरों के साथ बातचीत करने में झिझक होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कम बोलते हैं या बहुत बातूनी हैं। समझने पर न समझने पर सवाल अवश्य ही करिए। किसी भी बात को धैर्यपूर्वक सुनिए व समय पड़ने पर धन्यवाद अवश्य करिए। अगला बिंदु है काम और परिवार को अलग अलग रखें। हमारा जीवन बहुआयामी है। सफल होने के लिए हर पल को जीना चाहिए। परिवार और काम को अलग अलग रखें। अपनी निराशा को एक दूसरे में न ले जाएं। दोस्तों और सहयोगियों के बीच अंतर रखिए। उनसे अलग अलग व्यवहार करें। ऑफिस के समय निजी काम न करें और निजी पारिवारिक जीवन में ऑफिस के कार्य को न लाएं। फिर है सही दिशा में कार्य करें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कब करना है, कहाँ करना है, कैसे इसे करेंगे, निरंतर सीखने और विकास के अवसर ढूंढिए और उसके लिए प्रयास करिए। जो तय वक्त है उससे 15 मिनट पहले पहुंचिए। ऑफिस वर्क या मीटिंग में यदि आप पहले पहुंचेंगे, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मानसिक स्तर संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा। इससे दूसरों पर शानदार प्रभाव भी पड़ता है। और अंत में अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता दीजिए। अपने भविष्य को देखते हुए अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता दीजिए। जो कार्य करना है उसको परिभाषित करिए, आदत में शुमार करिए। अपनी मदद करने की जिम्मेदारी लें तो अवश्य ही सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।